30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और अगर एक जानने वाला बंदा करे तो क्या करेंगे? 15% ऑफ। ये बात किस किस पे अप्लाई होती है? इंडिविजुअल पे भी और एओपी पे भी। और अगर कंपनी होगा तो 20%, कंपनी है तो ये बात की लोअर ऑफ सी में दो चीजें लेंगे ना, या अमाउंट या फिर बी, ए और बी। ए तो है अमाउंट, बी जो है वो आपने देख रहे हैं कि 30% लेना है या 15% लेना है, तो उसको जो भी लेना होगा उसके बाद जो आपका लोअर फिगर बन रहा होगा वो माइनस करना है। मुझे ना मुश्किल बात है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो तो एसोसिएशन अगर निकल भी है तो इससे किस तरह मतलब फर्क पड़ता है? तो बस एक बेनिफिट दिया गया ना एसोसिएशन से, बड़ा इसके लिए है कि ये लेट्स सपोज ये मैं क्या कर जानने वाला है, हो सकता है ये इदारा इसी का ही हो, खुद ही इदारा बनाया, खुद ही चीज कर रहा है, तो उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। बेनिफिट दिया जा रहा है, नुकसान दिया जा रहा है? नुकसान दिया जा रहा है। नहीं ना, वो बेसिकली ये तो हर बंदा ये क्या क्लेम करता है कि मेरा इदारा है, ओपन कर लो, मैं ही उसको रजिस्टर कर रहा हूँ और अपनी लायबिलिटी कम कराता रहे। कुछ हो सकता है। भारत जी, आपका सेक्शन 61 हो गया। यहाँ पे कोई सवाल? सुनूंगा आपसे, कल सुनूंगा, एक एक चीज सुनूंगा, इसको याद करना सब। सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। कमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीज है। प्लीज प्लीज सेक्शन 63 दो ही लिखेंगे, या 61 या 63। 63 का देखिए, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। आप डोनेशन नहीं कर रहे बल्कि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी पेंशन फंड में, वो भी क्या है? अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड पेंशन फंड। देखिए इस केस में कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड के केस में आपके अगेन फार्मूला क्या होगा? ए ओवर बी इनटू सी, वेयर ए इज टैक्स लायबिलिटी, बी इज एंड सी इज लोअर ऑफ। यहाँ लोअर ऑफ में दो ही बातें हैं, अमाउंट पेड, प्रीमियम पेड, या फिर 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। चलिए हम एक अज्यूम करते हैं जल्दी से, यही डाटा अज्यूम कर रहा हूँ, वही इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, ज़कात है, यही टैक्सेबल इनकम है, यही टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि उसने 61 नहीं 63 अज्यूम कर रहा हूँ, जो ने क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एंड लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूँ कि वो कर रहा है ₹50,000। लेट्स अज्यूम कितना कंट्रीब्यूट किया उसने? ₹50,000। अब मेरा सवाल कैसे होगा? यानी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, all data same as in example 1 except, अब सेक्शन कौन सा है? 63 इंस्टेड ऑफ 61, और सेक्शन 63 के अंडर अमाउंट कितनी पे कर रहा है? ये 150,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अब टाइम को बचाते हुए मैं यहाँ पे फौरन यहाँ पे लिख देता हूँ वही टैक्सेबल इनकम, वही टैक्स लायबिलिटी। कितनी टैक्सेबल इनकम? 618 100, और इस पे टैक्स कितना बन रहा था? 1358 NTR टेबल 1। बात दे रहा। अब मैं क्या करूंगा? ब्लू से लिख देता हूँ, लेस टैक्स क्रेडिट
अंडर सेक्शन 63। जी बच्चों क्या फार्मूला है? ए ओवर बी इंटू सी सी। अच्छा मुझे बताएं ए क्या है? 1358, बी क्या है? 618100। सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ। मैं यही वर्किंग कर देता हूँ, वेयर सी इज लोअर ऑफ। दो फिगर्स लेने हैं, एक तो जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की थी वो क्या थी? 50,000 रुपीज 50,000। और दूसरा, अब इस केस में क्या लिखा हुआ है? उसके टैक्सेबल इनकम कितना परसेंट? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम बस। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 20% ऑफ 618100 कितना बनता है? 13620 जी 123620। जी लोअर ऑफ क्या है? 50,000 लोअर ऑफ। तो मैं फार्मूले में इसी को पुट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 50,000। बोलिएगा कितनी अमाउंट आ रही है? 17। तो 110 कर लेते हैं। 110। अब बताएं टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना आ रहा है? 1248। ये तो थे इसकी ट्रीटमेंट। यहाँ पास हो जाइए, आसान काम था ना, यानी कि मतलब अब क्या करना था, अमाउंट को कंपेयर करना 20% के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा था, अगर अनजान है तो 30% और कंपनी है तो 20%, जानने वाला है तो 15%, कंपनी है तो 10%। वहाँ पे तो एक ही बात हुई है, जस्ट 20% को करना है कंपेयर, 20%। अब आ जाइए नोट्स में, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड पे आ जाए, जल्दी करें। जी आ जाइए कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड सेक्शन 63। फार्मूला देखें, ए ओवर बी इंटू सी, लिमिट सी इज लोअर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम पेड का मतलब है अमाउंट पेड। प्रीमियम पेड का मतलब क्या? अमाउंट पेड बाय द पर्सन इन द ईयर। अच्छा साल की बात कर रहे हो, महीने की नहीं। और कंपेयर किससे करना है? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, रेलेवेंट टैक्स, जिस टैक्स से काम 20% कंपेयर करना है। शरायत क्या है? शरायत में कह रहे हैं द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ ओल्ड स्कीम्स ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शैल नॉट क्वालिफाई। अच्छा इसका क्या करें? नॉट क्वालिफाई, शैल नॉट क्वालिफाई। इसका क्या मतलब है? ये क्या होगा? वो इस तरह, ये स्कीम जब अनाउंस की गई ना, तो ये था अंडर पेंशन सिस्टम रूल 2005 के अकॉर्डिंग। कब किया गया था? 2005 से पेंशन सिस्टम रूल 2005 से। तो कुछ लोग थे जिनका उससे पहले से पेंशन वाला मामला चल रहा था, वो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे पेंशन की, और उनका वो किसी ओल्ड स्कीम के मुताबिक कर रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, जब ये पेंशन सिस्टम रूल 2005 के मुताबिक एक टैक्स क्रेडिट अनाउंस हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने ओल्ड वाली स्कीम, ओल्ड वाले बैलेंस को कन्वर्ट कर दिया इस न्यू वाली स्कीम के मुताबिक, और ओल्ड वाले बैलेंस को ही न्यू वाले बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया और बोला हमें भी टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो ऑर्डिनेंस कहता है कि जो पहले से किसी और स्कीम के अकॉर्डिंग या ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोई पुराना बैलेंस था उनका, वो इस तरह अपने आप को कन्वर्ट करा के टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ये टैक्स क्रेडिट वाला बेनिफिट सिर्फ उनको ही होगा जो न्यू स्कीम के मुताबिक न्यू बैलेंस होगा, पुराने वाले को आप न्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब दोबारा पढ़ें, द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ ओल्ड स्कीम्स ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शैल नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स क्रेडिट। तो अगर पुराना स्कीम के मुताबिक पुराना अकाउंट मेंटेन किया है, उसको कन्वर्ट करना चाह रहा है न्यू अकाउंट में, तो नहीं कर सकते, उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। ये शर्त है इसकी। यानी कब अलाउ किया जाएगा टैक्स क्रेडिट? स्कीम भी न्यू हो, बैलेंस भी न्यू हो, अकाउंट भी न्यू हो। ये शर्त है इसकी। क्या बात कर रही है आप लोगों? जरा एंड डिस्क्रिप्शन में कहता है एन एलिजिबल पर्सन, ओ शर्त ये है कि ये कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड उस बंदे को मिलेगा जो ये दो हेड्स ऑफ इनकम कमा रहा होगा। कौन सी? या इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा होगा या इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमारे इस सवाल में देखें बिजनेस कमा रहा था, तो टैक्स मिला दिया जाएगा। ये कहता है एन एलिजिबल पर्सन, जिसको माइनस की जरूरत होगी टैक्स रेट की, एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस
shall be allowed tax credit for premium paid यानी amount paid in approved pension fund. नाम भी क्या है सेक्शन का? Contribution to approved pension fund. किस स्कीम के मुताबिक अप्रूव हो? वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल 2005 के अंडर. वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005, ये बात कहीं पहले भी आई थी, अदर सोर्स में आया था. वॉलेंट्री पेंशन या इनकम फ्रॉम सैलरी आया था, 12 पहले आया हुआ था, देख लेना. स्कीम अप्रूव्ड होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के अकॉर्डिंग. दूसरी शर्त, कौन सा हेड ऑफ इनकम कमा रहा हो? बिजनेस या फिर सैलरी कमा रहा हो. एलिजिबल पर्सन का मतलब क्या कहता है? एलिजिबल पर्सन मींस, ये डेफिनेशन आ चुकी है इसकी. एलिजिबल पर्सन मींस एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, क्या होना जरूरी है? हु होल्ड्स वैलिड एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर. एनटीएन का नेशनल टैक्स नंबर, या फिर सीएनआईसी नंबर कंप्यूटराइज्ड एनआईसी नंबर, या फिर एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज इशूड बाय नादरा. कहता है एलिजिबल पर्सन बना दिया कि पाकिस्तान रेजिडेंट है तो उसके पास या तो उसका एनटीएन नंबर या फिर एनआईसी इशूड बाय नादरा होना चाहिए. अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लेकिन किसी और कंट्री में रह रहा है, उसके लिए क्या है? एनआईसी इशूड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी जो होता है नादरा, वो उसके पास होना चाहिए. बस ये एनआईसी हो तो भी एलिजिबल है, एनटीएन ना हो और एनआईसी हो तो भी, कोई एक चीज होनी चाहिए. हमारे और आपके लिए क्या होना चाहिए? या तो एनटीएन या फिर एनआईसी. हमारे लिए रिश्तेदार बाहर है, उनके लिए क्या जरूरी है? एनआईसी. एनआईसी तो एलिजिबल पर्सन है इस टैक्स क्रेडिट के लिए. अप्रूव्ड पेंशन फंड मींस पेंशन फंड अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005. चलिए जी, असली रूल्स के साथ साथ इदारा भी बता दिया कौन अप्रूव करेगा. SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो कुल मिला के बात ये हुई कि कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड में शर्तें क्या है? उस बंदे को माइनस करने के था जो एलिजिबल होगा. एलिजिबल की क्या शर्त है? एनटीएन या एनआईसी हो, ओवरसीज है तो एनआईसी हो, उसके लिए एनआईसी. दूसरा क्या शर्त है? बंदा क्या कमा रहा हो? बिजनेस या सैलरी इनकम कमा रहा हो. तीसरी शर्त है जो स्कीम है वो कैसे अप्रूव हुई थी? वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के अंडर अप्रूव हुई. किसने अप्रूव की? SECP. ये शर्त दोबारा सुने. पर्सन क्या होना चाहिए? एलिजिबल. एलिजिबल का मतलब क्या है? एनटीएन या एनआईसी होना चाहिए. पर्सन क्या कमाए? बिजनेस. स्कीम कहां से अप्रूव हो? वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005. स्कीम किसने अप्रूव की हो? SECP ने. इसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड. इसमें C इज लोअर ऑफ A प्रीमियम पेड, B 20% ऑफ टैक्स. हो गया यार? और एक बात और, क्या ओल्ड स्कीम वाले ओल्ड बैलेंस को न्यू स्कीम न्यू बैलेंस में कन्वर्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं ले सकते. जी बताइए, चैप्टर को मुश्किल लग रहा है? आसान है, हो सकता है बाकी है, लेकिन शर्त है कि बिजनेस सैलरी तुम्हारा. इसके जगह व्हाइट बोर्ड. अच्छा, ये बिल्कुल लिख दें. जो अदर कंसिडरेशन है ना शराइत, उसमें लिख दें पुरानी स्कीम से पैसे लाकर न्यू स्कीम, लिखें सेक्शन 63 पे आ जाए. अदर कंसिडरेशन का उर्दू में लिख दें ओल्ड स्कीम से पैसे लाकर न्यू स्कीम पर में डालने पर. ओल्ड स्कीम से पैसे लाकर न्यू स्कीम में डालने पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ओल्ड स्कीम से पैसे लाकर न्यू स्कीम में डालने पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. अपना ख्याल रखिएगा. क्या हो रहा है? अपना ख्याल रखिएगा. आप इस रिकॉर्डिंग बंद कर व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन भेज दीजिएगा.